हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल दीज ऑर्गन आर कलेक्टिवली नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल उसे कहते हैं माउथ टू एनस। माउथ टू एनस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? द एलिमेंट्री कैनाल एंड ऑल दीज ऑर्गन आर कलेक्टिव। जितने भी ऑर्गन्स आते हैं माउथ टू एनस में के बीच में जितने भी ऑर्गन्स आते हैं उसे हम पूरा मिला के क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो जो ऑर्गन्स आते हैं सबसे पहले हम उन्हें पढ़ेंगे। द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर एज फॉलोस। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? माउथ। सेकंड नंबर पे आता है फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। फेरिंग्स किसे हम कहते हैं? फेरिंग्स हम गले को कहते हैं, हमारा जो गला होता है। और ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं? फूड पाइप भी कह देते हैं या ईसोफेगस भी कह देते हैं, जो हमारा गले से पेट तक अटैच होता है, फूड पाइप या फिर हम उसे ईसोफेगस भी कहते हैं। थर्ड होता है स्टोमच, फोर्थ होता है डूनिडोनम, 5 लीवर, 6 बाइल सैक या फिर गॉल ब्लैडर और 7 पैनक्रियाज। 8th नंबर पे आता है स्प्लीन, 9 नंबर पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और 10th नंबर पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक एक करके इनको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये सारा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला आता है आपका माउथ। सबसे पहला आपका क्या आता है? माउथ। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द माउथ। ठीक, टीथ, टंग। माउथ में क्या आ जाते हैं? आपके टीथ भी आ जाते हैं और आपकी टंग भी आ जाती है। एंड सलाइवरी ग्लैंड्स आर फाउंड इन इट। और आपकी कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी आ जाते हैं जहाँ से आपका सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तो दे आर द पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस सलाइवा। तो देखो, टीथ में हमारा मेन रोल क्या होता है? टीथ का च्यू करना। और टंग का क्या होता है? उस खाने को ईसोफेगस में करना, ईसोफेगस को ईसोफेगस में डालना। माउथ से किस में डालना? ईसोफेगस में। वो काम होता है टंग का। अब देखो, स्लाइवरी ग्लैंड का क्या काम होता है? स्लाइवरी ग्लैंड का काम होता है स्लाइवा को प्रोड्यूस करना। तो ये जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? 3 स्लाइवरी ग्लैंड से। ठीक, तो 3 ग्लैंड होती हैं जिससे स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहली ग्लैंड होती है प्री ईयर ग्लैंड। नंबर 1 पे कौन सी आती है? प्री ईयर ग्लैंड। नंबर 2 पे आती है ग्लैंडिकुलर ग्लैंड और नंबर 3 पे आती है मैंडिबुलर ग्लैंड। इन तीनों ग्लैंड से क्या होता है? स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। इन तीनों ग्लैंड से स्लाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवा क्या होता है? थूक जिसे कहते हैं, वो इन 3 ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो सलाइवा देखो, सलाइवा इज द डाइजेस्टिव जूस फाउंड इन द माउथ। सलाइवा क्या होता है? एक डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। एंड एंजाइम कॉल्ड टाइलिन इज प्रेजेंट इन दी सलाइवा। और इस सलाइवा में क्या होता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ये टाइलिन हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है। अब ये टाइलिन करता क्या है? टाइलिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द डाइट। टाइलिन क्या करता है? जो आपका फूड जो आप खाते हो, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरा क्या करता है? इट्स कन्वर्ट द स्टार्च ऑफ फूड इनटू शुगर। ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, सलाइवा 3 ग्लैंड से बनता है, प्री ईयर ग्लैंड, ग्लैंडिकुलर ग्लैंड और मैंडिकुलर ग्लैंड। 3 ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और इस सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन। ये टाइलिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। और क्या करता है? कन्वर्ट द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट देखो, ईसोफेगस। मैंने आपको बताया ईसोफेगस क्या होता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। डिलीवर्स फूड एंड लिक्विड टू योर ईसोफेगस विच सेंड्स देम टू अवर स्टोमच। जो फूड और लिक्विड को कहाँ पहुँचाता है? हमारे स्टोमच में पहुँचाता है, उसे हम कहते हैं ईसोफेगस। फेरिंग्स क्या होते हैं? फेरिंग्स हेल्प्स टू मेक सम पार्टिकल्स ऑफ फूड एंड लिक्विड डज नॉट टम्बल इनटू योर ट्रैकिया एंड योर लंग्स। फेरिंग्स क्या करता है? जो हमारा गला होता है वो क्या करता है कि जो हम खाना या जो हम खाते हैं या जो पीते हैं वो विंड पाइप में ना जाए, सिर्फ फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए। अगर वो विंड पाइप में जाएगा तो हमारी लंग्स में भी जा सकता है, जिससे हमें आगे खतरा भी हो सकती है। तो वो क्या करता है? वो हमारे फूड पाइप में भेजता है। क्या? फेरिंग्स हमारे फूड पाइप में खाना भेजता है, विंड पाइप में नहीं भेजता। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ के भी टाइप्स होते हैं, ये ज़्यादा नहीं है सिलेबस में आपके। नंबर 1 पे आता है इंसीजर, नंबर 2 पे कैनिक्स, नंबर 3 पे प्रीमोलर और नंबर 4 पे मोलर। ये 4 टाइप के आपके टीथ होते हैं। अब देखो, नंबर 3 पे आ जाता है आपका स्टोमच। स्टोमच में आपका गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस आता कहाँ से? दे आर द सम
nerve fibers and many small glands which make a kind of digestive juice. This juice is called gastric juice. जो आपकी स्टोमच में कुछ नर्व्स फाइबर्स पाई जाती हैं या फिर छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं, और इसी जूस को हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस भी कह देते हैं। डाइजेस्टिव जूस बोलो या गैस्ट्रिक जूस बोलो, बात एक ही है। और ये जूस हमारे स्टोमच में से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से, कुछ नर्व फाइबर्स होती हैं हमारे स्टोमच में और कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वहाँ से डाइजेस्टिव जूस निकलता है या फिर गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट और ब्रीफ में जाते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्टोमच वॉल कंसिस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो हमारा पेट होता है, पेट मतलब स्टोमच, स्टोमच में जो एक लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेयर या फिर मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। देयर आर स्मॉल ग्लैंड इन इट, और उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में कुछ ग्लैंड होती हैं विच आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, और उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। आपका स्टोमच है, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। द जूस कमिंग आउट ऑफ दिस ग्लैंड इज गैस्ट्रिक जूस, और इन ग्लैंड्स में से जो जूस आता है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस या फिर डाइजेस्टिव जूस। दिस जूस कंटेन सॉल्ट एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl, आप कुछ भी कह सकते हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम HCl कहते हैं और सॉल्ट एसिड भी से कहते हैं। अब देखो सॉल्ट एसिड किसे कहा, सॉल्ट एसिड कब बनता है, जब एक ही फॉर्मूले में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है, जैसे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। HCl को हम ऐसे लिखते हैं, अभी एक है, इस एक मॉलिक्यूल है HCl का, तो इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या हुआ, सॉल्ट हुआ। पॉजिटिव नेगेटिव अगर एक ही उसमें आ रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है या मॉलिक्यूल में आ रहा है, तो उसे हम सॉल्ट कह देते हैं। अब ये सॉल्ट क्या है, एक एसिड है। HCl क्या है, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसलिए हमने क्या कहा इसे, सॉल्ट एसिड का। सॉल्ट एसिड कह दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दो या फिर HCl कह दो, बात एक ही है। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होते हैं, दो एंजाइम पाए जाते हैं। देयर आर टू एंजाइम कॉल्ड रेनिन एंड पेप्सिन। आर दीज टू एंजाइम आर रेनिन एंड पेप्सिन प्रेजेंट, आगे लिख लो, प्रेजेंट इन HCl। ये जो रेनिन और पेप्सिन आपके एंजाइम है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके HCl में प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इन दो एंजाइम का, रेनिन और पेप्सिन का। रेनिन का क्या काम होता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन ऑफ मिल्क। जो मिल्क में प्रोटीन होता है उसे ब्रेक डाउन करता है, कौन, रेनिन। और पेप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टोन। पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, फूड यूजुअली स्टे इन द स्टोमच फॉर 3 to 4 आवर्स। जो आप खाना खाते हो, तो जो आपका पेट में खाना रुकता है वो कितने घंटे रुकता है, 3 से 4 घंटे। वो जो आप खाना खाते हो वो 3 से 4 घंटे पेट में ही रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फूड बिकम एसिडिक, एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें HCl पड़ा हुआ है, स्टोमच में HCl है, तो फूड एसिड तो होना है। जब 3-4 घंटे आपका फूड स्टोमच में रहेगा और स्टोमच में क्या है, HCl, तो फूड एसिडिक हो जाता है एंड बिकम लाइक अ ब्राउन पल्प। और कैसा हो जाता है, ब्राउन पल्प। आपने नोटिस किया होगा, आप खाते कुछ और कलर का और निकलता कुछ और कलर का है, तो क्यों, ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें एसिडिक हो जाता है। क्यों हो जाता है एसिडिक, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दिस स्टेट ऑफ फूड इज कॉल्ड चाइम। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, चाइम कह देते हैं। ब्राउन पल्प जैसा हो जाता है। ठीक, और कितने घंटे रुकता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्टोमच में फूड कितने घंटे रहता है, तो 3 से 4 घंटे जो खाना होता है वो पेट में ही रहता है। ठीक, अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं आपके स्टोमच के। तो स्टोमच में देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टोमच। तो देखो HCl या फिर एसिड, सॉल्ट एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्ट्रॉय ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, दैट्स वाई फूड बिकम एसिडिक। जो आपका फूड खाते हो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आप गंदे गंदे हाथों से खाना खा लेते हो तो वो बहुत सारे बैक्टीरिया जाते हैं। ठीक, हर रोज़ जाते हैं, हर टाइम जितने भी बार आप खाना खाते हो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस आपके हाथ में रहते हो और आप उसी हाथ से खा लेते हो, तो कहाँ वो जाके डिस्ट्रॉय होते हैं, आपके पेट में। पेट में HCl होता है, मैंने आपको बताया। HCl कह लो, सॉल्ट एसिड कह लो, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह लो, ये तीनों एक ही बात है। ठीक, जब वहाँ बैक्टीरिया जाते हैं आपके पेट में, जब आप खाना खाते हो तो होता क्या है, जो वो आपका HCl होता है वो
वो जो बैक्टीरिया आप खा रहे हो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दैट्स वाई द फूड बिकम एसिडिक। इस वजह से फूड क्या होता है, एसिडिक हो जाता है बिल्कुल। दिस एसिडिक फूड इज़ न्यूट्रलाइज बाय द बाइल जूस। अब जो वो फूड एसिडिक हो गया है उसे न्यूट्रलाइज भी तो करना है। एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, कभी आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गई, तो एसिड कई बार क्या होता है कि जो HCl होता है वो कई बार ज़्यादा निकल जाता है, जिस वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो दिस एसिडिक फूड इज़ न्यूट्रलाइज बाय द बाइल जूस। जो आप खाना खा रहे हो वो एसिडिक हो गया, अब उसे न्यूट्रलाइज कौन करता है, बाइल जूस करता है। इन दिस वे द फूड गेट कन्वर्ट इन द पेस्ट इन द स्टोमच। अब इतनी सारी प्रोसेस हो रही है हमारे पेट के अंदर, इस वजह से हमारा जो फूड होता है वो एक पेस्ट की फॉर्म में हो जाता है हमारे स्टोमच में। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूनेडम। ड्यूनेडम किसे कहते हैं, जहाँ पे आपका बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस आके पॉइंट पे मिलते हैं। स्टोमच में क्या हुआ, देखो एसिडिक हो गया फूड, अब वो फूड जो है एसिडिक होके बाहर आएगा। अब बाहर आप क्या होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पैनक्रियाज होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जूस सिक्रीट करते हैं। जो वो जूस सिक्रीट होता है जिस जगह पे, उसे हम कहते हैं ड्यूनेडम। ठीक, द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट स्टार्ट्स आफ्टर गोइंग अहेड ऑफ द स्टोमच इज कॉल्ड ड्यूनेडम। ठीक, इट इज़ लाइक सी शेप। ये किसकी तरह होता है, सी शेप की तरह होता है, और इसकी इट्स लेंथ अबाउट 25 सेंटीमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ 25 सेंटीमीटर का ड्यूनेडम होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होता है लीवर। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लीवर को ऑर्गन मत मान लेना, लीवर ऑर्गन नहीं होता, लीवर एक ग्लैंड होती है और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है इन द ह्यूमन बॉडी। इन हेल्दी मैन द वेट ऑफ द लीवर इज़ अबाउट 1.5 किलोग्राम। एक हेल्दी मैन में लीवर का वेट कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। ठीक, इट इज़ एन ऑक्टा एंगल इन शेप, और ये कैसी होती है, इसका शेप कैसा होता है, ऑक्टा एंगल। ठीक, द लीवर इज प्रेजेंट नियर द रिब्स बिलो द डायफ्राम। इसकी लोकेशन कौन कैसी होती है, लीवर की रिब्स के पास में होती है, नियर द रिब्स एंड बिलो द डायफ्राम के नीचे। द हेपेटिक आर्टरी दैट कैरीज प्योर ब्लड इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ द अरोटा। जो हेपेटिक आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है, कहाँ पे, लीवर में, और उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच ऑफ एरोटा कहते हैं। आपको पता होगा एरोटा एक बहुत मोटी आपकी ट्यूब होती है जहाँ से आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है फ्रॉम द हार्ट ऑल ओवर द बॉडी, तो उसे हम कहते हैं अरोटा, और ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ द अरोटा। ठीक, अरोटा की ब्रांच है जहाँ से आपका प्योर ब्लड सप्लाई होता है, कहाँ पे, लीवर में, जिस वजह से आपका लीवर एक न्यूट्रिशन लेता है, ठीक, ब्लड से। द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज इम्प्योर ब्लड आउट ऑफ द लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक वेन, हिपेटेटिक वेन। ठीक, और जहाँ जो इम्प्योर ब्लड होता है आपकी लीवर में वो कहाँ से निकलता है, हेपेटिक वेन से निकलता है, ठीक, लीवर की। और आपको पता होगा द ग्रीन कलर्ड बाइल जूस इज प्रोड्यूस इन द लीवर, और जो बाइल जूस होता है ग्रीन कलर का वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर में। बट दिस बाइल जूस स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ये निकलता लीवर से, पर बाइल जूस निकलता लीवर से, पर स्टोर्ड कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर्ड होता है। क्या, बाइल जूस, यहाँ याद रखना, प्रोड्यूस इन द लीवर बट स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। आपने सुना होगा पित्त की थैली, पित्त की थैली को हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जहाँ पे बाइल जूस जाके स्टोर्ड होता है। ठीक, अब देखो फंक्शन ऑफ द लीवर। लीवर का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। अ नॉर्मल और हेल्दी पर्सन प्रोड्यूस बाइल जूस इन अ डे इज अबाउट 500 से 700 ml। एक हेल्दी पर्सन कितना बाइल जूस सिक्रीट करता है एक दिन में, 500 to 700 मिलीलीटर, इतना वो बाइल जूस सिक्रीट करता है एक दिन में। ठीक, सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। दूसरा होता है स्टोरिंग शुगर, शुगर को स्टोर करके रखती है। थर्ड है स्टोरिंग न्यूट्रिशन एलिमेंट। थर्ड क्या है, न्यूट्रिशन एलिमेंट, जैसे आपका बहुत सारे न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें स्टोर करके रखती है। फोर्थ है डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया, बहुत सारे आपके हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। फिफ्थ होता है आपका इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। लीवर क्या करता है, आपकी वॉल्यूम को भी इंक्रीज करता है ब्लड के। ठीक,
नेक्स्ट आता है गॉल ब्लैडर। मैंने आपको बताया गॉल ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, पित्त की थैली भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी हो गई है या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो क्या होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, ऑपरेशन के थ्रू उस गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं, पूरी पित्त की थैली को निकाल देते हैं, ठीक। क्योंकि पित्त की थैली बहुत छोटी सी होती है, उसके अंदर ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पूरी पित्त की थैली निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से जो आपका बाइल जूस होता है वो प्रोड्यूस तो लीवर में होता है पर स्टोर्ड नहीं हो पाता, किसमें, गॉल ब्लैडर में, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो वो पूरा निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो कंटिन्यूसली बाइल जूस सिक्रीट होता रहता है लीवर से, वो स्टोर्ड नहीं हो पाता, ठीक। तो देखो गॉल ब्लैडर क्या होता है, इट शेप इज़ लाइक पीयर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पाउच, ये पाउच की फॉर्म में होता है। मैंने बताया नहीं, पित्त की थैली, थैली मतलब पाउच, ठीक। द बाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द सैक या फिर गॉल ब्लैडर। बाइल जूस जो होता है वो प्रोड्यूस लीवर में होता है, और इकट्ठा कहाँ होता है, इकट्ठा या फिर स्टोर्ड कहाँ होता है, वो गॉल ब्लैडर में होता है। द बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फूड। आपको देखो मैंने बताया था, बाइल जूस क्या कहता है, न्यूट्रलाइज कर देता है किसकी, एसिडिटी ऑफ फूड। जो आपका खाना एसिडिट हो गया था, कहाँ पे, आपके पेट में जाके वो एसिडिट हो गया था, किसकी वजह से, HCl की वजह से, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया था। तो बाइल जूस क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है आपका फूड। तो क्या करता है, द बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड एंड मेक इट्स अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल फूड हो जाता है। बिकॉज पैनक्रियाटिक जूस कैन फंक्शन ओनली इन द अल्कलाइन मीडियम। जो अब आपको क्या, देखो फूड आपका एसिडिक आया, गॉल ब्लैडर ने क्या किया, जैसे आपका फूड आया, बाइल जूस निकाला और फूड को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब क्या होगा, जब फूड न्यूट्रलाइज हो गया तो पैनक्रियाटिक जूस अब उस पर एक्शन करेंगे, उस फूड पे वो अपना जूस निकालेंगे। तो पैनक्रियाटिक जूस तभी काम करते हैं जब वो फूड न्यूट्रलाइज होगा। न्यूट्रलाइज कब होगा, जब गॉल ब्लैडर अपना बाइल जूस सिक्रीट करेगा, ठीक। तो इस वजह से अगर बाइल जूस नहीं होगा तो फूड एसिडिक रहेगा, और एसिडिक रहेगा तो पैनक्रियाटिक जूस भी वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस ओनली वर्क्स इन द अल्कलाइन मीडियम। बिल्कुल न्यूट्रलाइज फूड पे वो पैनक्रियाटिक जूस वर्क करते हैं, ठीक। दिस जूस डू नॉट कंटेन एनी एंजाइम। और जो बाइल जूस होता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, बिल्कुल उसमें जूस रहता, कोई भी एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होता। बाइल जूस इज़ ग्रीन कलर्ड लिक्विड। और बाइल जूस किस कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है, और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है।